नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यालय से लगे ग्राम बोगलई की ग्राम पंचायत एक बार फिर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। गांव के निवासी बिसराम दमाहे पिछले 3 वर्षों से पंचायत में हुए कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत लगातार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उल्बे कराने के बावजूद आज तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, जिससे दोषियों के हौसले बुलंद हैं। शिकायतकर्ता बिसराम दमाहे के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए सुदूर सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं की शिकायत की थी। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों में यह सामने आया कि पंचायत ने जिन निर्माण सामग्रियों के उपयोग का दावा किया और जिनके भुगतान के बिल प्रस्तुत किए, उनका वास्तविक उपयोग सड़क निर्माण में नहीं हुआ। आरोप है कि कागजों में सामग्री दर्शाकर सरकारी राशि का भुगतान निकाल लिया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ये मेरे पास में इनका आरटीआई से दिया हुआ बिल है सुदूर सड़क का, जिसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। ये जो बिल इन्होंने दिए थे मेरे को आरटीआई से, ये बिल में जो राशि बता रहे हैं, ये ऐसा कुछ वहाँ कोई कार्य हुआ ही नहीं है। ये टोटल फर्जी तरीके से राशि का आहरण कर चुके हैं। इसी प्रकार एक आरओ लगा इनने स्कूल में, जिसकी हमने उस समय कीमत निकाले थे 43-44 हज़ार की, 2 आरओ का। तो इनने 3.5 लाख का बिल फाड़े हैं, जिस पर मैंने कलेक्टर साहब को भी कई बार आवेदन दिया हूं प्रमाण के साथ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने इसी स्तर एसपी साहब को भी आवेदन दिया था इनके FIR दर्ज करें, क्योंकि मेरे पास ये सारे सबूत है इनके दिए हुए, जिस पर ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कितने सालों से आप ये शिकायत कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गया है। वर्तमान में भी वहाँ कार्य हो रहे होंगे, किस तरह के कार्य हो रहे हैं? क्या वर्तमान में भी ये सब कार्य इनके इसी प्रकार के हो रहे हैं, और मैंने ऐसी कई आरटीआई भी लगाया, लेकिन जिसका जवाब वो लोग देते नहीं है। उनका सीधा कहना है तुमको जहाँ जाना है, जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इन लोगों ने करप्शन किया है, इस पर जांच करना हो आप जांच कर लीजिए, और नहीं तो अन्यथा इनने जो ये आरटीआई का जवाब मेरे को दिए हैं, ये कागज़ बताता है कि इन लोगों ने भारी भ्रष्टाचार किया है और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मैंने जनपद सीओ ममता कुलस्ते जी को कई बार इस चीज़ पर बोला, लेकिन वो ममता कुलस्ते इनको बचाने के चक्कर में है, और वो बचाना भी चाह रही है। ये लोग मेरे को कई बार बोले कि सीमेंट ग्लू का बिल ये त्रुटिवश गलती। तो मेरा कहने का मतलब, आप लोग अधिकारी हो, बिना पढ़े लिखे हो क्या दिखता नहीं आप लोगों को? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आप जैसे अधिकारी जो बैठे हो कुर्सी पर और इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कार्रवाई करो ना। आपका जो दायित्व है वो करके दिखाइए जनता को। आप पे कौन भरोसा करेगा ऐसे में? क्या फुकट की तनख्वाह खाना चाह रहे हो? आम जनता का पैसा है, ये राश नहीं आएगा, निकल जाएगा कहीं ना कहीं से। मैं चाहूँगा अगर आपकी जो मांग है ये पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? तो मैं कोर्ट जाऊंगा, न्यायालय में देखूंगा इसको कि न्यायालय से मेरे को न्याय मिल पा रहा है कि नहीं, क्या है वहाँ पे भी ये लोग कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब मेरे को सिर्फ न्यायालय पे भरोसा, अफसरों पे तो भरोसा रहा नहीं। तो कलेक्टर साहब को तो कई बार अवगत करा दिया मैंने, लेकिन कलेक्टर साहब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको जन सुनवाई का भी मतलब पता नहीं है। लोग जा भी रहे हैं जन सुनवाई में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं 2-3 बार कलेक्टर साहब से मिला हूँ, जन सुनवाई में गया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रसीद सब पड़ी है, मगर इन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए ना। 21 बात की तनख्वाह ले रहे हैं, और ये लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं? टीम भी आई होगी, कई बार टीम जांच में आई होगी, उसमें क्या करते हैं? टीम आई जांच में 1-2 बार, लेकिन वो लोग आज तक कोई जांच प्रतिवेदन नहीं दिए उन्होंने, और वो लोग आने के बाद में और तो और मिलना भी नहीं चाह। पूरा इनका एक साम्राज्य चल रहा है, सब लोग। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।